नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप लोग एलसीएम एचसीएफ देख रहे थे और 2 लेक्चर आपने देख लिए होंगे। आज लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए अगर ये टाइम 10 बजे सुटेबल ना हो पाया तो आपको एक दूसरा टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। हो सकता है शाम को 8 बजे के आसपास मिल पाए। ठीक है। तो आप लोग जितने 8 टाइप बन सकते हैं वो हम लोग सभी खत्म कर देंगे। ठीक। और जो 1-2 टाइप बच जाएंगे वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ले लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, जो भी टाइप बनेंगे हम लोग यहीं कवर कर लेंगे। ठीक है। और आप लोगों को पीडीएफ, जो पीडीएफ मिलती है वो आप लोग डाउनलोड कर लिया करो और एक बार वहाँ से देख लिया करो भाई। ठीक। और पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाती है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो तो वहाँ भी पीडीएफ डाल दी जाती है। ठीक है। तो स्टार्ट करो भाई, सवाल लगाने की कोशिश करना। ठीक। अब देखो यहाँ पहला सवाल क्या बोल रहा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्ति हो, प्रत्येक से विभक्त हो जाए। कौन सी संख्या? 12, 15 और 27। जब प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे भाई? कल के क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था भाई? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? एलसीएम। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम भाई निकालो। 12, 15, 27, सॉरी 18, 18 है। 18 और 27, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए भाई 2 विधि से आप निकाल सकते हो। कैसे? इनके फैक्टर कर दो पहले तो। अगर फैक्टर ना करना चाहो, ज़्यादा लंबी संख्याएं आपको दिख रही हैं, तो क्या करना, आप सीधे जो पहले करते आए हो बचपन में वैसे ही कर लो भाई। ये देखो, अरे भाई ये तिरछा क्यों हो रहा है भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं, होने दो। देखो ये, आप इसको कितने से काटोगे भाई? 12, 15, 18, 27 आपको दिख रहा है कितने? 3 से कट जाएगा भाई। 3 से काट दिया। जब 3 से काटा तो ये कितना? 4, ये कितना? 5, और ये 6, और ये 9, 3, 27। ठीक। फिर कितने से काटोगे? फिर 3 से काट दो। ये 4 वैसा ही रहेगा, ये 5 वैसा ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से काट दो भाई। ये 4, ये 5, ये 2 और ये 1। अब कितने से काटोगे? अब 2 से काट दो भाई। ये 2 हो गया, ये 5 और ये 1, ये भी 1। फिर 2 से काट दो। ये 1, ये 5, ये 1 और ये 1। अब कितने से काटना हो भाई? अब काट दो सीधा 5 से। 1, 1, 1 और 1। ठीक। लास्ट में 1 आ जाए तब तक आप काटते रहोगे। अब देखो, अब इसमें क्या है? एलसीएम निकालना है भाई। तो 3 गुणे 3 गुणा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, नहीं नहीं, 2 बार है, ठीक है, 5। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दिए, 20 दिए 60, और 60 दिए 180। वही तो होता है, 60 दिए 180, 180 दिए 180, 18 दिए 54, कितना? 540। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम, एलसीएम आ गया 540। ठीक है। जब एलसीएम 540 आ गया भाई, तो और आगे क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है, 1 मिनट। आगे बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, 9999 होगा। ठीक। और एलसीएम 540 आ गया, तो क्या करोगे आप? सीधा भाग दे दो। 9 से 99 में आप भाग दे सकते हो भाई।
हाँ भाग दे दो, जगह नहीं है तो यहाँ से जगह बना लो पहले तो। देखो 540, कलर वही आ गया भाई। देखो 540 जब भाग देंगे तो ये कितने, 3 पे जाएगा एक बार, ये 540 हो गया। 540 कटा हो गई, 9 ये हो गया, 9 में से 4 जाएंगे 5, और ये 4 हो गई, और 9 उतार लेंगे तो क्या 45 99 बचा बना। अब 45 99 को फिर भाग दोगे कितनी बार जाएगा, अगर देखो अगर हम लोग दो ये अंक छुपा लें, 40 छुपा लें, बचा 5, 5 को 9 बार 5 ने 45, लेकिन 540 से 45 ज़्यादा बार कट जाएगा, तो 8 बार आप देख सकते हो, 8 बार दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंच 40, 40 और 3 43, यही तो है 43, 20 माइनस करो, 9 7 और ये 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 4 में से 0 तो 0, कितना हो गया 279, कितना 279। अब ये 279 आ गया, अब बोल क्या रहा भाई, प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो, तो बड़ी संख्या 4 अंकों की ये है, और ये निकल के लास्ट में शेष बचा, ये क्या रिमाइंडर तो बचा भाई, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर बचा, तो अगर रिमाइंडर ये ना होता तो ये वाली 4 अंकों की संख्या पूरी पूरी कट जाती इनसे। तो हम जानते हैं भाई रिमाइंडर को खत्म करने के लिए क्या करोगे, 9 9 9 और 9 में माइनस 279 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 7 2, यही तो है, 9 में 2 7 में 2, और कितना बचेगा 9 और 7, यही तो है, यही है भाई, बस आप घटा लो तो आंसर यही आ गया हमारा, क्या आ गया 9720। ऐसी संख्या है जो 12 15 18 और 27 को पूरी तरह काट देगी। ठीक, आगे देख लो भाई, आपको समझ में आ गया हो, आगे देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे, क्या 6 तथा 5 शेष बचे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 16 57 और 2037 लिख दिए। अब क्या कह रहा है, अलग अलग शेष 6 और 5 है भाई, अलग अलग 6 और 5 है, तो ये इसकी 6 है तो ये माइनस कर देंगे इसमें, और इसकी 5 है तो ये माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचा 1651, और ये बची संख्या 2032। ठीक, तो संख्या ये निकल के आ गई भाई, क्या निकल के आ गई 1651 और 2032। अब इन दोनों का क्या करोगे भाई, HCF ले लो, HCF, क्योंकि क्यों HCF लोगे भाई, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो इनका दोनों का एलसीएम सॉरी HCF ले लोगे, मासा निकाल लोगे भाई, मासा निकालोगे तो ऐसी संख्या देखो इन दोनों में जो कॉमन आ जाए। अब ऐसी तो बड़ी संख्या है भाई, तो या डिफरेंट करके देख लो, काम बन जाए तो ठीक, नहीं तो देखो आप क्या करोगे, इसको काट दो, मासा कैसे निकालते थे, आप ऐसे का भागवत से निकाल सकते हो या फिर ऐसे ही निकाल सकते हो, तो आप भाग निकालोगे, ये काम है आपका भाई, तो ये हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 127, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, आप करके बताना भाई कैसे किया है अगली क्लास में। आगे आगे है भाई, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 42 लीटर तथा 56 लीटर है, वह सब बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे, पूरी संख्या में नाप दे। भाई बड़े से बड़े की बात कर रहा है तो पूरी संख्या में नापेगा, तो क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे, HCF निकालोगे, HCF निकालो, तो देखो बस सीधा है, कुछ नहीं करना भाई, 42 और 56 का एलसीएम सॉरी HCF आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके गुणनखंड करोगे भाई, इसके फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर होंगे 7 छंग 42, इसके फैक्टर होंगे 7 8 56, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है भाई 7, कॉमन क्या आ रहा है भाई
7 कॉमन आ रहा है भाई, तो बस 7 ही आंसर हो गया। पूरी संख्या 7 जो है वो नाप दी जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आप समझ गए होगे भाई। आगे, 3 चौराहों पर सूचक बिंदियां और सूचक बत्तियां हैं। सूचक बत्तियां 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ 9:20 0 सेकंड बजे बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। ये पूछा कितने बजे बदलेंगे भाई। देखो, ये बत्तियां हैं, अलग अलग की बात कर रहा। जब अलग अलग की बात करे तो क्या करोगे भाई, और एक साथ आ जाए कोई टाइम तो उसका एलसीएम निकालोगे। तो हम 30, 40 और 60 का एलसीएम लोगे। 30, 40, 60 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम के लिए भाई आपको बताया था, ऐसी संख्या होती है जो तीनों को भाग दें तो उससे पूरी पूरी कट जाए। तो 30, 40, 60, 120। 120 एक ऐसी संख्या है जो सभी, देखो 30 से काटोगे 120 कट जाएगा, 40 भाग दोगे कट जाएगा, 60 से भाग दोगे कट जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 120। अब जब 120 आ गया, अब क्या बोल रहा भाई, अब बोल रहा 120 सेकेंड। ये क्या सेकेंड में बात चले, 120 सेकेंड तो मिनट कितनी हो जाएंगे भाई, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट। अब क्या एक साथ टाइम 9:20 पर था, 2 मिनट और तो कितना हो जाएगा, 9:22। ठीक, यही आंसर है। कोई दिक्कत हुई भाई, नहीं हुई भाई। आगे देखो, अगर हुई होगी तो आप पीडीएफ से एक बार देख लोगे भाई। आगे, आगे ईंटों के एक, क्या ईंटों के हाँ, ईंटों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 ईंटों को शेष बचती हैं। 50 ईंटें शेष बचती हैं भाई। तो इस ढेर में कम से कम कितनी ईंटें हैं, कम से कम कितनी ईंटें। ये एमबीए परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था भाई। अब ये गौर से देखो, तो देखो 32, 40, 72 जो ढेर लगा हुआ है भाई, ठीक, इनका क्या करोगे, एलसीएम निकाल लो बस। 32, 40, 72 का क्या करोगे भाई, एलसीएम। एलसीएम जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे, या तो इनके फैक्टर कर लो। फैक्टर नहीं करना चाहो तो आप ऐसे भागवत से काट सकते हो, फैक्टर कर लो, अच्छा रहेगा। देखो 8 गुणे 32, 8 चौक 32, 4 गुणे क्या हो गया, या फिर ऐसा कर लो 8 45 और 8 9 72। 8 तो है ही भाई, एक मिनट, हाँ 8 तो यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने। 8 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 9। अब देखो क्या हो गया, 8 पंच 40, गुणा करने के लिए आसान बन रहा है, 8 पंच 40। ठीक है, 40 और गुणे 9 कित सॉरी 40 गुणे 4 कितना हो गया, 4 चौक 16, 160। 160 गुणे 9 क्या हो गया, 160 गुणे 9 हो गया 144, मतलब 1440। तो एलसीएम क्या आ गया भाई, 1440। एलसीएम 1440 जब आ गया तथा ईंटें 10, 18 तथा 50 ईंटें शेष बचती हैं, सबके अलग अलग। 32 के लिए 10, 40 के लिए 18 और 72 के लिए 50 शेष बचती हैं। तो भाई क्या करो, पहले तो चेक कर लो बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो 32 के लिए 10 बचती हैं तो 22, 40 के लिए 18 बचती हैं तो 22, ठीक, और 72 के लिए 50 बचती हैं तो 22। हम जानते हैं भाई डिफरेंट सबका बराबर आ रहा है, तो क्या करोगे, संख्या पूछिए, संख्या, तो संख्या कैसे निकालोगे। संख्या निकालने के लिए भाई सीधा सीधा आप 1440 माइनस 22 कर दोगे। क्यों 22 क्यों किया भाई, 22 सबका बराबर ईंटें बच रही हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉमन, डिफरेंट जो कॉमन रिमाइंडर मान लो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1400,
40 में 22 माइनस करोगे तो 1418। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई भाई? अगर दिक्कत हुई होगी तो आप एक बार फिर से देख लोगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, ये भाई पीपीटी नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं, हाथों से ही हमने ये लिख दिया। देखो अब क्वेश्चन क्या है, तीन संख्या, यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लो। देखो तीन, ये तो दिखाई भी नहीं देगा भाई। हाँ देखो, तीन संख्याएं 2, 3 और 4 में है, अनुपात में है, तो उनका एलसीएम 120 है, तो संख्याएं ज्ञात करी। देखो 3, 2, 3 और 4, इनका एलसीएम लो। जब अलग अलग अनुपात में हो तो एलसीएम लेंगे भाई। एलसीएम एलसीएम कितना है, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाए? अगर 12 आ जाएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ एलसीएम 12 आ गया, अब क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा भाई कि 120 एलसीएम है, तो 12 जो है वो 120 के बराबर है। तो कितने गुणा पे बैठा? 10 गुणा पे बैठा भाई। जब 10 गुणा पे बैठा तो ये भी 10 गुणा पे, ये भी 10 गुणा पे, और ये भी 10 गुणे पे। तो ये 10 गुणा पे ये 20 संख्या हो गई, ये वाली संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई, ये वाली संख्या 40 हो गई। बस यही आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुई भाई? नहीं दिक्कत हुई, नहीं हुई तो आगे बढ़ो भाई। देखो आगे क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4 और 5 से भाग दें तो शेष एक बचता है, शेष एक बचता है। अच्छा यहाँ एक नोट लगा लो भाई। इससे पहले नोट क्या लगाओगे? नोट, जब शेष समान दी हो तब प्लस करते हैं किस में प्लस करते हैं भाई? ये भी लिख लो, किस में प्लस करते हैं? एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम में प्लस करते कैसे? अभी देखो आपको बताएं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा भाई? आप बताओ। एलसीएम भाई हो जाएगा 60, यही तो होगा, करके देख लेना भाई। 60 होगा, 60, ये 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 और 5 सभी कट जाएगा, तो एलसीएम क्या हो गया भाई? 60। जब एलसीएम 60 हो गया तो क्या बोल रहा है? भाग दे तो शेष एक बची। भाई समान एक ही शेष सब में आ रहा है, एक शेष, जब एक आ रहा है शेष तो एलसीएम जो लिया है, एलसीएम जो लिया है उसमें आप एक शेष को जोड़ दोगे तो संख्या निकल के आ जाएगी, संख्या 61 आ गई। ठीक, यही आंसर है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5 और 6 से भाग दें तो क्रमशः 1, 2, 3 व 4 शेष बचे। अब देखो नोट लगा लो, इसमें भी एक, इसमें है टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें अगर शेष अलग अलग दी हो, अलग अलग दी हो, तब एलसीएम में माइनस करते हैं, कैसे करते हैं भाई? अभी देखो 1, 2, 3 और 4 ये है संख्या, एलसीएम लोगे भाई, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा? सॉरी ये संख्या भाई, ये नहीं है, देखो हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो, 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम लोगो तो ये भी 60 आ जाएगा। क्या एलसीएम कितना आ गया भाई? 60 आ गया। ठीक है, जब एलसीएम 60 आ गया तो शेष अलग अलग, शेष कितनी है भाई? अलग अलग हैं, तो इसके नीचे सबकी अलग अलग शेष हैं, तो रख लो 3 वाली की 1, 4 वाली की 2, 5 वाली की 3 और 6 वाली की 4।
ये सबकी अलग अलग शेष। जब अलग अलग शेष हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा भाई क्या, कॉमन कॉमन रिमाइंडर। ठीक, तो सी आर बोल दे। कॉमन रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 2। क्यों निकल के आएगा, देखो 3 में से 1 गई 2, 4 में से 2 गई 2, 5 में से 3 गई 2, 6 में से 4 गई 2, तो कॉमन रिमाइंडर क्या आ गया भाई, कॉमन रिमाइंडर आ गया 2। अब क्या करोगे, जब कॉमन रिमाइंडर 2 आ गया और क्या बताया था माइनस, तो बस 60 एलसीएम आ गया, -2 कर दोगे तो आंसर हमारा 58 बन जाएगा। ठीक है, संख्या का क्या आ गई 58। अच्छा सी आर है, सी आर को आप यहाँ लिख लो, सी आर कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक, आप ऐसे लिख लो, आप समझ गए भाई। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है, 7 का, देखो 7 का हुआ छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको बड़ी एग्जामों में देखने को मिलेंगे, जैसे एसएससी वगैरह। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि लेखपाल में दे दे, लेकिन चांस बहुत ही कम है भाई। अब क्या करना है, वही प्रक्रिया, एलसीएम निकाल दो भाई पहले तो, 2, 3, 4 और 5, इन सभी का एलसीएम अभी अभी निकाला था भाई, कितना 60 आ गया था भाई, 60 आ गया। अब क्या बोल रहा है, 7 का हुआ छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करो, छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करना है तो भाई, और शेष 1 आए, शेष आए तो प्लस करते हैं, ये तो आपको पता है भाई 60। अब छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करने के लिए तो ऐसा होगा, जो k+1 जो 7 से कट जाए, तो ये आप बना लोगे। तो 7 से जब 60 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56, शेष कितनी बचेगी, रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा 4। तो रिमाइंडर जो होगा 4k+1 के बराबर हो, ये क्या हुई, ये रिमाइंडर हो गया, ये शेष हो गया, यहाँ लिख लो शेष। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, शेष 4k+1। अब k की वैल्यू ऐसे ही रखो भाई, k की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, या फिर कुछ और रखो जो 7 से पूरा पूरा कट जाए, 7 से पूरी संख्या निकल जाए, कट जाए। 1 रखोगे 4 में तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 7 से कटेगी नहीं कटेगी। 2 रखोगे भाई, के की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, कटेगी नहीं कटेगी भाई। 3 से रखोगे, इसमें 3 रखोगे तो 4 3 12 और 1 13, नहीं कटेगी। 4 रखो, 4 चौक 16 और 1 17, नहीं कटेगी। अगर 5 रखोगे संख्या, 4 पंचे 20 और 1 21, 7 से कट रही है भाई, पूरा पूरा कट रहा है, तो बस k बराबर 5 रखने पर कितना आ गया भाई, पूरा पूरा 7 से भाग हो रहा है। और यहाँ आप चाहो तो क्या करो, यहाँ लिख लो भाई, यहाँ लिख लेना नोट में, नोट 4k+1 में k का मान ऐसा रखो जो 7 से पूरा कट जाए। ठीक, कैसा, 7 से पूरा कट जाए। जैसे ही 5 रखा, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 पंचे 20 और 1 21, तो आप जान गए भाई क्या रखोगे, 5 रखोगे तो देखो 60 गुणे 5, के का मान यहाँ भी रख दिया। यहाँ तो हमने क्यों भाग दिया भाई, ये चेक करने के लिए दिया था। ठीक, आप समझ गए, 5 + 1 तो कितना हो गया भाई, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 यानी 300, 300 और 1 301। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या है, 301 है, जो 2 3 4 और 5 से पूरा पूरा भाग दे देगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे भाई। अगर नहीं समझे तो एक बार आप फिर से देख लेना, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम दोबारा फिर बताएंगे आपको। ठीक, अब देखो आगे,
11 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे साथी जैसा है, थोड़ा सा अंतर है, जैसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 और 4 शेष बचे। जब देखो अलग अलग शेष होती थी तो क्या करते थे, अलग अलग शेष होती थी तो माइनस करते थे, और एक शेष समान आती थी तो प्लस करते थे। ठीक है, तो देखो वही प्रक्रिया, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना, 60 आ जाएगा, 60 ही तो आएगा भाई। ठीक है, 60 आ गया। जब एलसीएम भाई 60 आ गया, अलग अलग शेष है, रिमाइंडर कितना अलग अलग, तो हम कॉमन रिमाइंडर निकाल लेंगे। 1, 2, 3, 4 कॉमन रिमाइंडर सी आर कितना आया भाई, सी आर आ गया 2। क्या आ गया सी आर, 2। 2 जो सी आर आ गया, आपको पता चल गया भाई 2 तो आ गया। तो देखो, तो इसमें क्या करोगे, वही प्रक्रिया, 60 के -2 कितने से, 11 से भाग दो। अब ये वही क्या किया, 11 से भाग दोगे 55 कितनी बार, 11 पंजे 55, कितनी रिमाइंडर बचा, शेष बचा 5 के -2। अब इससे आप चेक कर लो के की वैल्यू रख के बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, के की मान रखोगे, जो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा वही मान आप इसमें सबमिट कर दोगे भाई। देखो यहाँ लिख दो 11 से पूर्ण विभाजित, 11 से पूर्ण विभाजित कौन सी, देखो अगर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 रखोगे तो 5 -2 3, नहीं 11 से नहीं कटेगा भाई। 2 रखोगे 5 दूनी 10 -2 8, नहीं 3 रखो भाई, 3 पंचे 15 माइनस नहीं, 4 रखो, 4 चौक 4 पंचे 20 -2 18 ना, 5 रखो 55 25 नहीं, 6 रखो भाई, 6 पंचे 30 -2 ना, 7 रखो भाई, 7 पंजे 35 -2 33, 35 11 से कट रहा है, फिर पूरा पूरा कट रहा है, तो बस के बराबर क्या, 7 रखने पर आप एक बार लगाओगे आपको भी रट जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो के बराबर 7 रखने पर, तो 7 रखो, 7 पंच 35 -2 33, तो बस 60 गुणे 7 -2 क्या हो गया, 7 छंग 42 420, 420 -2 418, 418 यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4 व 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अच्छा 5 अंकों की बड़ी से, पहले तो ये देख लो भाई, 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, आपको पता है। अब देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9 9 9 9 9, यही तो है, 9 9 9 9 9। ठीक है, अब देखो ये 60 आ गया भाई। अब जब ये 60 आ गया तो अब क्या करोगे इसमें, और रिमाइंडर कितना बचता भाई, रिमाइंडर बचता 1, क्या बचता है, रिमाइंडर बचता 1, तो इसमें रिमाइंडर 1 बचता है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, 60 को भाग दे दोगे इस संख्या से भी, इस संख्या को से सीधा भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, एक बार तो ये गया, तो ये 60 माइनस करोगे भाई, यही तो है, माइनस जब करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये 9 और ये 3 39 39 आ गया। अब जानते हो तो इसमें 9 9 9 9 9 में 39 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाए, 0 और 9 6 9 9 और 9, यही तो है, 99,960, 99,960 आ गया, और शेष 1 बचता है, देखो शेष 1 बच रहा है, जब 1 बच रहा है तो +1 इसमें कर दोगे तो 99,961 आपका आंसर
आ जाएगा। क्या है? 99,961 आपका आंसर आ गया। आप समझ गए हो भाई? एक बार फिर से बता दें। देखो सबसे पहले इस संख्या, कलर चेंज कर लो। इस संख्या को आपने एलसीएम निकाला, 60 आ गया। सब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, क्या कितना हो गया भाई? 99,999। 60 एलसीएम जो आया उससे भाग दे दिया 99,999, तो रिमाइंडर कितनी, शेष कितनी आ गई? शेष आ गई भाई 39। तो 99,999 में 39 माइनस करोगे तो संख्या आ गई 99,960, और एक रिमाइंडर पहली अवस्था दे रहा था, तो एक जोड़ देंगे तो भाई 61 हो जाएगी। ठीक, आप समझ गए? आगे देख लो। आगे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग दें तो शेष 1, 2, 3, 4 बचे। बस वही करना भाई। 3, 4, 5, 6 से जब भाग दोगे भाई, देखो एलसीएम कितना 60 आ गया। ठीक, एलसीएम कितना 60 आ गया। शेष कितनी है भाई? शेष अलग अलग सबकी है भाई। ये तो बहुत सवाल कर चुके हैं भाई। जब अलग अलग हो तो माइनस करेंगे, तो रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर कितना आ गया? 2। कॉमन रिमाइंडर 2 आ गया। अब क्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है भाई? 9, 9, 9, 9। भाग दोगे, भाग दो भाई 60 का। 60 एलसीएम आया भाई, 60 एलसीएम, तो ये 60 के जब भाग दोगे तो भाई 60, ये 39 हो गया। ये शेष बचा, ये शेष बचा, तो शेष वही प्रक्रिया 9, 9, 9, 9 में 39 माइनस करोगे तो ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 0, 6, 9, 9। ठीक, रिमाइंडर कितना आया भाई? माइनस का 2, कॉमन रिमाइंडर, कॉमन की बात कर रहा है तो -2 कर दोगे भाई, तो 9, 9, 5, 8। तो आंसर क्या आ गया? 9,558 आंसर। ठीक है, आगे देखो। आगे क्वेश्चन है, माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1305, 4665 तथा 6905 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान क्षेत्रफल बचे, तो n के अंकों का योग ज्ञात करो। देखो सबसे पहले n मान को देखना है भाई, तो मान रख दो भाई। 1 मिनट, 1305, 4665 और क्या है 6905। अब क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंट देख लो भाई, फिर इन दोनों का डिफरेंट देख लो। क्या निकालोगे इसमें? समान क्षेत्रफल, समान की बात कर रहा है तो क्या करोगे? समान की बात कर रहा है तो हम एचसीएफ देखेंगे। ठीक है, एचसीएफ देखेंगे। अब देखो निकाल दो। अब देखो इसमें क्या है, 1305, 4665 और क्या है 6900, क्या 6905, 6905 को क्या करेंगे भाई? देखो एक मिनट दोस्तों, तो कुछ मामला, हाँ देखो इसको 1305 में 4600, देखो 5 5 से 5 जाएंगे तो ये कितना 0 और 6, ये 6 हो गया। 6 में 3 गए 3 और 4 में से 1 गया 3, 3360 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो। इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, ये 5 में 5 गए, 0, 6, मतलब 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा भाई, और यहाँ 9, 9 है ये 9, यानी 8 रह गया। 8 से 6 गए 2, 8 से 6 जाएंगे 2, और ये 6 में से 4 गए 2, जो ये 2240। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो, इन दोनों में डिफरेंट देख लो, इन दोनों में डिफरेंट देखो क्या आ गया 1, 3, ये आ गया भाई 1120। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एन के अंकों का योग, ये एन निकला भाई, एन निकला।
n के अंकों का योग के लिए 1 प्लस 1 मिनट, कलर चेंज कर दो भाई, अच्छा लगेगा देखने में। लास्ट क्वेश्चन है, आपको मजा आना चाहिए भाई। 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0, सभी अंकों का योग आप कर लो। 1 2 2 और 2 4, तो अंकों का योग कितना आ गया? 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता दें, माना n वो है बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या n है कोई, ठीक है। 13 5 40 65 और 6905 भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे भाई, तो समान शेष बचेगी, HCF निकालोगे, HCF निकाल दो, या फिर इनका डिफरेंट देख लो भाई। क्या HCF, ये HCF ही होता है भाई, अगर डिफरेंट निकालोगे तो वो बात HCF ही निकल के आएगा। इन दोनों का HCF बस 1120 आ गया, 1120 को अंकों का योग जोड़ोगे भाई 4 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने कंप्लीट LCM HCF देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरा टाइम देख लेंगे, क्योंकि ये तो सिलेबस चलने दो कंप्लीट, जल्दी हो जाएगा, अपनी प्रैक्टिस के लिए और समय मिल जाएगा। तो हम लोग विदा लेते हैं भाई। हिंदी का सेशन आएगा, आपको 3 बजे मिलेगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का, वो आप पढ़िएगा। आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते। जय हिंद, जय भारत।